ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है अफ्रीका का सोमालिया शहर और साल है 1992। इस वक्त अफ्रीका में अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूख प्यास से मर रहे थे। इस पहले सीन में ही हमें सोमालिया शहर के हालात पता चल जाते हैं। इस अकाल पड़ने की वजह से 3 लाख से ज्यादा सोमालियन लोग मर चुके थे। असल में इस अकाल पड़ने की वजह थी सिविल वॉर। अफ्रीकी लोग आपस में ही लड़ रहे थे। इनमें से एक कम्युनिटी के लोगों को अदीद हैंडल करता था, जो उस वक्त का सोमालियन लीडर था, जिसके ग्रुप का पूरा नाम मोहम्मद फारा अदीद था। अगले सीन में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा होता है और नीचे बहुत भगदड़ मची हुई थी। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भेजी गई मदद की चीजें बांटी जा रही थी। कुछ सेकंड बाद वहाँ अदीद के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और बहुत लोगों को मार देते हैं। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में बैठे अमेरिकी सोल्जर एक्शन लेने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती और उन्हें हेलीकॉप्टर वापस लाने का आदेश दिया जाता है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, यहाँ पर अदीद के आदमी हथियारों से लैस घूमते हैं और बाजारों में खुलेआम ही हथियार बेचे जाते थे। वहीं पर एक अमेरिकी आर्मी जासूस को कुछ जानकारी लेने के लिए भेजा जाता है। वो बताता है कि अदीद को हथियार बेचने वाला आदमी शहर से बाहर आ रहा है। बाद में अमेरिकी आर्मी उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है, लेकिन इससे इन्हें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो अमेरिकी आर्मी को कुछ नहीं बताता। अगले सीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर उस जासूस को लेकर आता है जिसने इस लीडर के बारे में जानकारी दी थी। अगले दिन एतवार 3 अक्टूबर को इन्हें जानकारी मिलती है कि अदीद के 4 खास आदमी एक बिल्डिंग में मीटिंग करने जा रहे हैं। अमेरिकी आर्मी अपने एक अफ्रीकी जासूस को वहां भेजती है और वो सारी जानकारी, बिल्डिंग की लोकेशन वगैरह सब भेज देता है। अमेरिकी आर्मी उन्हें पकड़ने का प्लान बनाती है। अदीद तक पहुंचने के लिए इन चारों का पकड़े जाना बहुत जरूरी था। अमेरिकी आर्मी करीब दोपहर के 2:30 बजे ऑपरेशन शुरू करती है। फिर वो अफ्रीकी जासूस कहता है, मुझे पूरी तरह कन्फर्म नहीं है वो किस बिल्डिंग में मीटिंग करेंगे। इस पर आर्मी कमांडर भड़क जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जासूस सिग्नल के तौर पर अपनी गाड़ी उस बिल्डिंग के सामने खड़ी कर देता है जहां पर अदीद के आदमी मिलने वाले होते हैं। सिग्नल मिलते ही अमेरिकी आर्मी की गाड़ियां और बाकी हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। उधर अदीद के आदमियों को पहले ही खबर मिल जाती है कि अमेरिकी आर्मी उन्हें पकड़ने आ रही है। अदीद के आदमी इनसे लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। अदीद के आदमियों को भागने से पहले ही अमेरिकी आर्मी वहां पर पहुंचकर उन्हें पकड़ लेती है और बाहर लाकर गाड़ियों में भरकर वहां से चलने लगती है। तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त अमेरिकी आर्मी का एक सिपाही हेलीकॉप्टर से गिरकर जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। अदीद के काफी आदमी मारे जाते हैं। फिर भी अदीद के लोग चारों ओर से फायरिंग कर रहे थे। यहाँ अमेरिकी आर्मी के एक सिपाही के सर पर गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है, जो गाड़ी पर लगी हुई मशीन गन चला रहा था। अगले सीन में ऊपर उड़ रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से हमला कर देते हैं और एक रॉकेट जाकर सीधा हेलीकॉप्टर के पीछे वाले पंखे पर लग जाता है और ये हेलीकॉप्टर सीधा आकर एक चौराहे में क्रैश हो जाता है। कमांडर एक हेलीकॉप्टर और कुछ लोगों को क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने के लिए कहता है। अभी अमेरिकी आर्मी शहर में बिखर चुकी थी। सभी सिपाही एक जगह नहीं थे। कई सिपाही गलियों में फंसे थे, कई छोटी छोटी टुकड़ियों में बिखरे पड़े थे। फिर एक 4-5 सिपाहियों की टीम कैदियों वाली गाड़ियों में से उतरकर क्रैश वाली जगह की ओर चल पड़ती है। उस टीम का मुकाबला आगे बहुत सारे सोमालियों से होता है जो अदीद के लिए काम करते थे, लेकिन इस मुकाबले में अमेरिकी जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और अदीद के यहाँ काफी लोग मारे जाते हैं। उधर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से एक पायलट बाहर निकलकर देखता है कि चारों ओर से सोमालियन लोग उन पर गोलियां चला रहे थे। ये पायलट थोड़ी देर इनसे लड़ता है और काफी जख्मी हो जाता है। अगले सीन में कुछ गाड़ियां जख्मी सिपाहियों और कैदियों को लेकर बेस पर पहुंचती हैं। जो टीम क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के लिए चली थी वो वहां क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है। फिर वहां एक और हेलीकॉप्टर को उतारकर वहां 2 डॉक्टरों को उतारा जाता है। जो पायलट जख्मी हुआ था उसे हेलीकॉप्टर में वापस आर्मी बेस में भेज दिया जाता है। डॉक्टर हेलीकॉप्टर के
अंदर जाकर देखते हैं कि दो सिपाही बुरी तरह जख्मी होते हैं। डॉक्टर हेलीकॉप्टर के अंदर भी उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अमेरिकी आर्मी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अगले सीन में फिर सोमालियन लोग दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हैं और ये रॉकेट भी सीधा जाकर हेलीकॉप्टर के पीछे वाले पंखे पर लगता है और ये हेलीकॉप्टर भी घूमता हुआ पहले वाले जहाज से थोड़ी दूरी पर क्रैश हो जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही कमांडर बचकर आई हुई गाड़ियों को फिर से वापस भेज देता है और बाहर निकल रही गाड़ियों पर सोमालियन लोग बहुत भयानक हमला कर देते हैं। एक रॉकेट जाकर अमेरिकी आर्मी के सिपाही के पेट में घुस जाता है और एक और सिपाही की आंखों में कांच टूटकर पड़ जाता है और उसकी आंखें चली जाती है। ये गाड़ियों की दूसरी टुकड़ी थी जो अंदर फंसी हुई थी। अगले सीन में 500-600 के करीब सोमालियन क्रैश हुए दूसरे जहाज के पास पहुंचकर जहाज पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट मर जाता है और दूसरा सोमालियन लोगों से लड़ रहा था। फिर इनकी रक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से 2 सिपाहियों को उतारा जाता है। ये दोनों सिपाही पायलट को बाहर निकालकर एक कमरे में ले आते हैं और उन्हें 2 राइफल और एक पिस्टल देकर बाहर लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इनमें से एक सिपाही के सर पर गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। अब दूसरा सिपाही अकेला उनका मुकाबला करता है। कुछ देर बाद सोमालियन उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। फिर वो पायलट को मारने कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अदीद का कमांडर उसे जिंदा अपने साथ ले जाता है ताकि अदीद अपने साथियों को इस पायलट के बदले में छुड़वा सके। क्रैश हुए दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए वापस सोमालिया भेजी गई गाड़ियों में से कुछ रेंजर सिपाही बाहर निकलकर पैदल चलकर क्रैश वाली जगह पर पहुंचने के लिए जाते हैं। शाम के 5:50 हो चुके थे। पहले हेलीकॉप्टर की क्रैश वाली जगह पर फंसे हुए सिपाहियों को सामने 3 सिपाही और दिखते हैं। ये 3 सिपाही बेस पर जाने वाली गाड़ियों में चढ़ नहीं पाए थे। अब ये तीनों उस टीम के पास आ जाते हैं। आते हुए सोमालियन लोग उन पर हमला कर देते हैं और इनमें से एक सिपाही की जान चली जाती है। अगले सीन में गाड़ियों से उतरी हुई सिपाहियों की टुकड़ी दूसरे जहाज क्रैश वाली जगह पर पहुंचती है और उन्हें वहां पर कोई भी लाश या सिपाही नहीं मिलता। फिर ये अमेरिकी उस हेलीकॉप्टर में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देते हैं ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। अमेरिकी आर्मी कमांडर को कोई रास्ता ना दिखाई देते हुए अमेरिकी आर्मी कमांडर वहां पर पाकिस्तानी आर्मी को बुलाती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुछ वक्त मांगती है। अगले सीन में पहले हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह पर फंसी हुई टुकड़ी पर अदीद के लोग हमला कर देते हैं। रात होने की वजह से इन्हें कुछ भी अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। उस हमले में 2-3 जवान जख्मी हो जाते हैं। इस हमले में अदीद का बहुत खास कमांडर भी था जो सब लड़ाकों की कमान संभालता था। यहीं पैदल चल रही टुकड़ी जो गाड़ियों से उतरकर क्रैश वाली जगह पर पहुंची थी वहां पर पहुंच जाती है। उनके पास रात में देखने वाले नाइट विजन थे। उनकी मदद से ये अदीद के आदमियों पर पीछे से हमला करके उन्हें वहीं मार देते हैं और यहीं पर अदीद का वो कमांडर भी मारा जाता है जो सारी पलटन को हैंडल कर रहा था। उधर आर्मी बेस पर पाकिस्तानी आर्मी भी पहुंच जाती है और रात 11:23 पर अमेरिकी आर्मी और साथ में पाकिस्तानी आर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बेस से सोमालिया की ओर जाती है। पहले वाली क्रैश साइट पर फंसी हुई टुकड़ी पर बहुत सारे सोमालियन इकट्ठे होकर हमला कर देते हैं। थोड़ी फायरिंग होने के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रात होने की वजह से पायलट को अपने और अदीद के लोगों की पहचान नहीं हो रही थी। बाद में यूएस आर्मी का एक सिपाही अदीद के लोगों की तरफ लाइट बॉम्ब फेंकता है और लाइट को देखते ही पायलट वहां पर बहुत ही भयंकर गोलीबारी करता है और बहुत सारे अदीद के आदमियों को मारकर वहां से चला जाता है। कुछ सोमालियन अभी भी छिपकर आर्मी से लड़ रहे थे। करीब रात के 2 बजे अमेरिकी और पाकिस्तानी गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। सोमालियन लोग अभी भी उन पर फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी और अमेरिकी आर्मी मिलकर शहीद हुए जख्मी हुए सिपाहियों को गाड़ियों में भरकर वहां से 4 अक्टूबर सोमवार सुबह 5:45 पर बाहर निकलती है। इतना टाइम लगने की वजह यह थी कि कुछ पायलट्स को हेलीकॉप्टरों को काट काट कर निकालना पड़ा था। जब अमेरिकी आर्मी सोमालिया से बाहर निकलती है तो वहां पर इस जंग में मारे हुए निर्दोष सोमालियन भी दिखाई पड़ते हैं। अब अमेरिकी आर्मी बहुत ही मुश्किल से अपने बेस पर वापस पहुंचती है। दोस्तों, इस मिशन का टाइम सिर्फ आधा घंटा था, लेकिन यूएस आर्मी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आधे घंटे का मिशन इतने घंटों का बन जाएगा और हमारे ये हालात हो जाएंगे। अदीद की तरफ से पकड़े गए पायलट को सोमालियन लोगों ने इस मिशन के 11 दिन बाद वापस कर दिया। उस वक्त
वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस जंग से 14 दिन बाद सारी आर्मी को वापस बुला लिया। अब अदीद को इस मूवी के मुताबिक अमेरिकी आर्मी ने मोगादिशु में मार दिया है। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च के मुताबिक अदीद की मौत हार्ट अटैक से हुई। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।